हेलो एवरीवन, दिस इज जय शर्मा हियर एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बात कर लेते हैं मार्केट के आउटलुक के बारे में। मंडे को क्या परफॉर्मेंस रह सकता है मार्केट का, यूएस मार्केट ने क्या किया है, वर्ल्ड मार्केट कैसी है, ऑप्शन चेन क्या कह रही है, डाटा क्या कहता है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, गैप डाउन होगा गैप अप होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, लेवल क्या होगा, सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। और इंट्राडे में कैसे प्ले करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसी तरह की सभी जानकारी जानने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे फ्री में ये सभी अपडेट आपको दिए जाएंगे। और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस पे है, बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। देखो, ये है 1 वीक का टाइम फ्रेम निफ्टी का। ठीक है, 1 वीक के टाइम फ्रेम पे हमें एक चीज समझ आ रही है कि अभी भी ये स्टिल 17,400 सॉरी 17,171 का जो इसने लो लगाया था उसको इसने मेंटेन कर रखा है। स्टिल वो उसके नीचे अभी तक नहीं गया है और एक वीकली टाइम फ्रेम पे स्टिल एक पॉजिटिव कैंडल है। ऊपर से हल्का सा सेलिंग प्रेशर है, लेकिन इतना भी सेलिंग प्रेशर नहीं है कि ये इसे पूरा नीचे लाए। ठीक है, अभी भी स्टिल ये एक बुलिश कैंडल है। अब जो अगले वीक की कैंडल ओपन होगी, ये वाली, ये क्लोज होगी अराउंड अपने अगली एक्सपायरी के आसपास। ठीक है, सॉरी ये तो वीकली तो क्लोज हो चुकी है, नई वाली जो कैंडल बनेगी वो आगे क्लोज होगी, तो वही हमें डायरेक्शनल मूव देगी कि इसके ऊपर वो ब्रेकआउट देती है तो यहाँ से अपसाइड का चांसेस पूरा बनेगा, जिसमें 18,500 और मे बी ऑल टाइम हाई के आपको टारगेट्स देखने को मिलेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे अपकमिंग वीक्स में। इसके नीचे वो कैंडल जाती है वीकली, तो मे बी डाउन साइड के सभी टारगेट्स आपको दिखेंगे आके अपने आते हुए 16,600 तक के। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पे आपको क्या करना है। देखो, डेली टाइम फ्रेम पे एक चीज बिल्कुल क्लियर कट है, 17,170 जब तक ये नहीं टूटता पोजिशनली ब्रेकडाउन नहीं आएगा मार्केट में। पोजिशनली आप बियरिश नहीं हो सकते। इसके नीचे एक कैंडल क्लोज मिले, इसके आसपास क्लोजिंग आए, नेक्स्ट डे गैप डाउन गैप अप फ्लैट, इसको ऐसे जाते हुए प्राइस एक्शन बनाते हुए मार्केट यहाँ से इस 17,170 के नीचे से गिरे, देन हम नीचे का टारगेट ले सकते हैं पोजिशनल बियरिश। ठीक है, 16,800 600 तक के। लेकिन अपसाइड में हमें क्या करना है, देखो 20 EMA का इतना खतरनाक सपोर्ट ले रहा है मार्केट। पहले लिया, ऊपर गया, रिजेक्शन लिया, यहाँ रहा, देन एक बड़ा सा गैप डाउन, यहाँ से एक बड़ी सी रिकवरी आई, नेक्स्ट डे बहुत गजब की रिकवरी आई, अनएक्सपेक्टेड रिकवरी 500 से 600 पॉइंट की। ठीक है, उसके अगले दिन ऊपर खुला और वहां से सेलिंग प्रेशर मिला। एग्जैक्ट 20 EMA पे ही सपोर्ट ले रहा है पिछले कई दिनों से। तो 20 EMA का सपोर्ट प्लस ये जो लेवल है 17,170, जब तक ये सब नहीं कटते आपको पोजिशनली शॉर्ट नहीं मारना। इंट्राडे के हिसाब से शॉर्ट मार सकते हो। अगर ये लो कटता है 17,400 का, 17,400 के लो को कटने के बाद आप निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हो। आपका पहला डाउन साइड का टारगेट 17,280 रुपए का रहेगा। ठीक है, 17,280, और उसके नीचे निकलता है तो 17,170, और कोई बहुत गजब का गंदा सिनेरियो बन जाता है नेगेटिविटी से, तो फिर आपको सारे डाउन साइड के टारगेट्स आते हुए दिखेंगे। और जब इसके नीचे निकल जाएगा ये पोजिशनली 17,170 के आसपास कहीं क्लोजिंग दे देता है, तो आपको निफ्टी की ये सभी गैप जो बची हुई है ना, ये 16,650, ये सभी आपको फील होती हुई दिखेंगी अपकमिंग डेज में। लेकिन आपको निफ्टी को बाय कहाँ करना है, देखिए अगर आपको इसको बाय करना है पोजिशनली तो 17,725 रुपए के ऊपर, यानी कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट सस्टेन होने दीजिए। या आप चाहें सेफ ट्रेडिंग के लिए तो इस कैंडल का हाई कटे, इसके ऊपर कोई प्राइस एक्शन गजब सा बने। ठीक है, ऐसे ऐसे कोई सा प्राइस एक्शन बनाए जो इसको ऊपर की तरफ इशारा करे, तो आप इसमें एंटर हो सकते हो। आपका पहला टारगेट ही 18,000 रुपए का रहेगा। 18,050 के आसपास थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस खाएगा। ठीक है, देन आपका अनदर टारगेट 17,120, 17,120 के ऊपर जो आपके निफ्टी के पोजिशनल टारगेट आएंगे वो आएंगे 17,350। 17,350 के ऊपर तो फिर ये आपका ऑल टाइम हाई ही लग जाएगा, अगर ये 17,600 को क्रॉस करने में सक्सेसफुल रहता है तो। ठीक है, 17,600 को, तो फिर आपके ऑल टाइम हाई लगने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। लेकिन कब, 17,780, इस कैंडल का हाई, जो मारूबोजू कैंडल इसने बनाई है, इस कैंडल का हाई कट के ऊपर क्लोजिंग आना शुरू हो जाए, आप मान लीजिएगा आपको निफ्टी में अपसाइड का लेवल दिखने वाला है, वो भी बहुत तगड़े लेवल से। इसमें एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी है, अगर मैं आपको ठीक से दिखाऊं आपकी कंफर्मेशन के लिए।
तो देखिए उसका टारगेट भी अराउंड 18,000 के आसपास ही कहीं निकल के आता है। देखो ये यहाँ से अपमूव शुरू हुआ, ठीक है, ये एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न है, इधर से ये, ठीक है। अब जब भी इसका ब्रेकआउट आएगा, जो भी इसका ब्रेकआउट रहेगा, वो ब्रेकआउट इसका टारगेट इस पोल के हिसाब से निकलेगा। देखो इस पोल का जो टारगेट निकल के आता है वो अराउंड 18,200 रुपए तक का तो मिनिमम आ ही रहा है, यानी कि ये अगला टॉप, इसके ऊपर 18,300, सॉरी वो 18,300 तक तो निकल के आ ही रहा है। तो जब इस टॉप के ऊपर भी आसपास या इसके ऊपर कहीं क्लोजिंग दे देगा तो अनदर टॉप भी लगाने में इसको कोई समय नहीं लगेगा और मार्केट यहाँ से अप साइड निकल जाएगा। लेकिन ये सभी व्यू नेगलेक्ट कब होंगे, जब ये 17,400 इसके नीचे क्लोज करना शुरू करेगा। इसके नीचे अगर क्लोज कर देता है ग्लोबल मार्केट के चलते, ठीक है, इसके नीचे अगर क्लोजिंग मिलना शुरू हो जाती है तो फिर डायरेक्ट आपका 17,170 का लेवल, 17,170 के लेवल के नीचे अगर हम निकलते हैं अब की बार, तो भैया डाउन साइड बहुत शार्प आएगा और बहुत गजब का डाउनफॉल जो आएगा वो इन सारी गैप को भरने के लिए अकेला ही काफी होगा। ठीक है, फिर इसमें कोई FII DII हिंदुस्तान पाकिस्तान कोई भी काम नहीं देगा इसको गिरने से बचाने में। ठीक है, तो अपसाइड में ये है, इस हाई को निकलने दें 17,778, इस कैंडल के हाई के ऊपर मार्केट को क्लोज होने दें, ठीक है, तभी आप इसमें बाइंग में बन सकते हैं पोजिशनली। ठीक है, इंट्राडे के हिसाब से तो फिर जब तक इस रेंज में है मार्केट तब तक आपको कुछ बड़ा मूवमेंट नहीं लेना है। देखो इस रेंज के अंदर जब से ये रेंग रहा है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये अगर ऐसा ही चलता रहा तो इसमें आपको कुछ बड़ा मूवमेंट नहीं मिलेगा और आपको बड़ा लेना भी नहीं। ज्यादा से ज्यादा आप यहाँ पे खरीद सकते हो, यहाँ बेच दो, यहाँ खरीदो, यहाँ बेच दो, यहाँ खरीदो बेच दो, ये आप कर सकते हो। और इंट्राडे में आपको क्या करना है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। देखो इंट्राडे में भी बिल्कुल सिंपल है। अगर कल का हाई कटता है, ठीक है, जो कल का हाई लगा 17,695 रुपए का, कल के हाई के ऊपर, यानी कि जब फ्राइडे को मार्केट क्लोज हुआ था, अगर इस हाई के ऊपर निकलता है, सॉरी 17,000 ये है ना इसका हाई, तो हाँ 17,650 के ऊपर मार्केट निकलती है तो आप 17,725 के टारगेट के लिए इमीडिएट प्ले कर सकते हैं। तो उसके ऊपर निकलता है तो फिर आपके अनदर टारगेट और निकल के आएंगे 17,850 तक के, ठीक है, इंट्राडे के हिसाब से। और यदि इंट्राडे में ये लो कट जाता है जो कि इसका लास्ट लो था, ये जो इसने लो लगाया था, अगर ये लो कट जाता है, ठीक है, जो कि ये 17,480 का, ये लो अगर तोड़ता है मार्केट 17,480, तो आप शॉर्ट कर सकते हो। आपका डाउन साइड का टारगेट पहला रहेगा 17,400, देन उसके नीचे आपका ये गैप 17,350, 17,350 के नीचे भी निकल जाता है तो फिर 17,280, ये सब आपके डाउन साइड के इंट्राडे में भी टारगेट्स आ सकते हैं। तो मार्केट अगर गैप डाउन ओपन लेता है, ठीक है, गैप डाउन अगर ओपन लेता है मार्केट, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर फ्लैट ओपनिंग ले लेता है, गैप डाउन ओपनिंग ले लेता है, देखो हावर्ली टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, गैप डाउन अगर होता है किसी वरिस्ट सिनेरियो में 17,350 के आसपास, तो आपको वेट करना है। क्या यहाँ से एक शार्प बाउंस बैक आ रहा है, क्योंकि पहले भी आ चुका है यहाँ से, ये देखो अप मूव आया, यहाँ से अप मूव आया, यहाँ गया था अप मूव, गजब आया। तो अगर हम वापस यही कहीं 17,350 पे ओपन होते हैं तो वेट करना, क्या इसको होल्ड कर रहा है या तोड़ रहा है। अगर तोड़ने के बाद इस स्विंग लो को भी तोड़ देता है, जो कि इसने सबसे नीचे लगाया था, पहले भी लगा चुका है, ये एक दो और ये तीसरी बार, अगर अब की बार इसको तोड़ता है, यहाँ पे 200 EMA भी है, इसको तोड़ता है, तो फिर डाउन साइड में सभी टारगेट्स आपके ओपन हो जाएंगे परमानेंटली। ठीक है, आप फिर पोजिशनली भी इसको शॉर्ट कर सकते हो। जब तक ये 17,350 पे कहीं गैप डाउन होता है और ऊपर नहीं निकलता और नीचे की तरफ प्राइस एक्शन बना के जाना चाहता है, तब आप इसको शॉर्ट कर सकते हो। अदरवाइज आपको पोजिशनल बाय करना है तो 17,780 का ये जो हाई लगा है इनके ऊपर ही करना, इसके ऊपर प्राइस एक्शन बनाए, इसके ऊपर कैंडल क्लोज करे बाकायदा, तब आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। देखिए बैंक निफ्टी का सीन बहुत ही गजब है। इसमें भी जो वीकली कैंडल पे हम चले अगर, तो वीकली कैंडल तो निफ्टी की कैंडल से भी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम बुलिश है। ठीक है, ये इसकी कैंडल भी इसके हाई के ऊपर आई है, ठीक है, ये कैंडल भी एक्सट्रीम बुलिश है।
इसमें भी मतलब अब ऊपर जाने के जो टारगेट हैं वो बहुत ही इमीडिएट हैं। मतलब जैसे ही अगर ये 17,000 सॉरी 39,500 39,600 इनके ऊपर एक बार निकल के क्लोज हो जाता है तो आपको अपसाइड मोमेंटम आने से इसमें कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, ये मल्टीपल टाइम यहाँ से रिजेक्शन ले जरूर रहा है, लेकिन एक बार इसके ऊपर निकल गया तो पहले ही टारगेट आपका इस कैंडल का हाफ रहेगा। 40,950 के आसपास आपका रहेगा। दूसरा टारगेट आपका ऑल टाइम हाई रह सकता है। ठीक है, जो कि 41,500 41,000 42,000 ये सब आपके टारगेट अपसाइड में आते हुए आपको दिख सकते हैं। अब इंट्राडे में आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके पहले डेली टाइम फ्रेम एक बार देख लीजिए। अगर आपको बैंक निफ्टी को पोजिशनल शॉर्ट मानना है, पोजिशनल की बात करूं तो 37,960 के नीचे आप मारिए। 37,960 के नीचे आप इसको पोजिशनल शॉर्ट मार सकते हैं। 37,950 40 इनके नीचे जब तक ये इसके नीचे नहीं निकलता तब तक आप इसे शॉर्ट ना मारें, क्योंकि इसे शॉर्ट क्योंकि अभी बहुत टाइम से एक रेंज में वर्क कर रहा है। ऊपर 39,760, नीचे 37,950। इस रेंज को आइदर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है तो आपको बड़ा टारगेट और ट्रेड मिल सकता है पोजिशनली। अब यदि ये कल किसी गैप डाउन से ओपन होता है और मान लीजिए अराउंड 38,800 के नीचे ही ओपन हो जाता है, जो कि ये लो है, इसके नीचे ओपन होता है तो आपको ये देखना है क्या ये इसको तोड़ पा रहा है इस कैंडल के लो को। अगर इसके कैंडल के लो को तोड़ के नीचे प्राइस एक्शन बनाता है तो आपका अनदर टारगेट यहाँ से आप शॉर्ट मारते हैं 38,450 से, तो आपका जो नीचे का टारगेट रहेगा 37,940 का ही रहेगा पहला टारगेट। ठीक है, इंट्राडे के हिसाब से भी पहला टारगेट आपको ये मिल सकता है। 38,000 पे हल्का फुल्का सपोर्ट लेगा और 37,950 तक ये आ सकता है। इसके नीचे ही अगर ये कहीं क्लोज कर देता है प्राइस एक्शन बना के रीटेस्ट देके और नीचे जाने की कोशिश करता है तो फिर आप इसमें पोजिशनल शॉर्ट मार सकते हो। आपका जो मैसिव पहला टारगेट निकल के आएगा वो आएगा अराउंड 36,100 का। 36,100 के टारगेट आप मान के चलिए इसमें डाउन साइड की तरफ पोजिशनल। ठीक है, बैंक निफ्टी में किस लो के बाद ये 37,950 के बाद अगर नीचे की तरफ ही कहीं क्लोज दे देता है तो ठीक है। अपसाइड में मैंने बता रखा है जब ये हाई कट जाए इसके ऊपर प्रॉपर एक प्राइस एक्शन बना के निकलने लगे तब आप इसको पोजिशनल बाय और शॉर्ट कर सकते हो। नीचे की तरफ शॉर्ट, ऊपर की तरफ बाय। इसमें भी एक फ्लैग एंड पोल ही है ये। इसका टारगेट भी अपसाइड में ही निकल के आता है अराउंड 45,000 टू 46,000, बट वो इतनी जल्दी इमीडिएट तो नहीं आएगा। अभी बता दूंगा तो आपको लगेगा कि मजाक कर रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, इंट्राडे में क्या करना है आपको ये जान लो। इंट्राडे में ये लो टूटता है 39,209 रुपए का, आप शॉर्ट मारो। आपका पहला ही जो टारगेट निकल के आएगा वो ये लो निकल के आएगा 38,980 रुपए का। ठीक है, 38,980 के नीचे निकलता है तो अनदर टारगेट आपका जो रहेगा 38,715 का। उसके नीचे निकलता है तो 38,450 और उसके नीचे निकलता है तो फिर डायरेक्ट 37,940 का आपका डाउन साइड का इंट्राडे में टारगेट आएगा। इसमें अगर कोई बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता है तो उससे भी चेज नहीं करना है। गैप डाउन अगर इन्हीं लेवल के आसपास होता है, मान लीजिए कोई बड़ा मैसिव गैप डाउन हो जाए 38,400 38,500 के आसपास, तो आपको वेट करना है क्या वहां से रिकवरी आ रही है जैसे पहले आई है इन टाइम पे, इन दिनों आई है। अगर आती है तो आप यहाँ पे एक छोटा सा रिस्क लेके कॉल बाय कर सकते हो और मार्केट में अप साइड मोमेंट चेस कर सकते हो। बड़ा गैप अप हो जाता है तो उसे भी चेस नहीं करना है, वहां पे डायरेक्ट पुट भी नहीं लेना है, प्राइस एक्शन बनने देना है। प्राइस एक्शन बनने के बाद ही कुछ आपको एंट्री और एग्जिट करना है। ठीक है, तो ये मंडे का पूरा आउटलुक है। अब ऑप्शन चेन बताता हूँ मैं, ऑप्शन चेन क्या कह रही है, ऑप्शन चेन में क्या डाटा बन के आया है। देखो, भर भर के यहाँ पे कॉल राइटिंग की कॉल राइटिंग है। 18,000 काटना इस हफ्ते बहुत मुश्किल लग रहा है। लेट्स सी क्या होता है। सिर्फ पुट राइटर में जहाँ कॉन्फिडेंस है वो 17,500 है और 17,300 और उसके बाद सीधे 17,000 तक कोई सपोर्ट खास नहीं है। ठीक है, बैंक निफ्टी की मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी में मैसिव मैसिव कॉल राइटर 39,500 के लेवल पे है। हल्की सी पुट राइटिंग भी और 39,000 पे थोड़ा बहुत सपोर्ट है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। और जो सबसे मैसिव सपोर्ट जो निकल के आएगा 38,500 के बाद वो रहेगा सीधे 38,000 का लेवल। अगर हम मंथली देखें तो मंथली जो कॉल राइटर है वो 40,000 के लेवल पे है। 39,500 पे छोटा मोटा कॉल राइटर है। ठीक है, बट वो इस पुट राइटर से बड़ा है। 39,000 के पुट राइटर से बड़ा है कॉल राइटर है। और सीधा इस पे जो सपोर्ट मंथली निकल के आता है वो भी 38,000 का ही दिख रहा है। और निफ्टी में भी इसी तरह से मैं आपको बताऊं मंथली क्या सपोर्ट निकल के आ रहा है। तो मैसिव मैसिव सपोर्ट जो निकल के आ रहा है वो
17,500 का है और इस पे 18,000 क्रॉस होता हुआ दिख सकता है मंथली टाइम फ्रेम पे। 18,000 पे कोई खास कॉल राइटिंग अभी तक हुई नहीं है। और जो मैसिव सपोर्ट निकल के आ रहा है वो ऐसे देखा जाए तो 17,000 और उसके बाद 16,500 के आसपास। और हम इसमें देखें कॉल राइटिंग कॉल अनवाइंडिंग क्या की गई थी लास्ट में जाते हुए आखिरी के 60 मिनट में। तो आखिरी के 60 मिनट में 23,450 कॉल राइटिंग अनवाइंडिंग हुई है, लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई सॉरी, है ना। और बैंक निफ्टी का सीन दिखाऊं तो इसमें भी 41,550 लॉन्ग अनवाइंडिंग किए गए हैं। ठीक है। तो और इसमें अभी हमारा जो एक फैक्टर है हमारा बिटकॉइन, बिटकॉइन एक लीडिंग इंडिकेटर है। क्यों? क्योंकि ये अगर गिरेगा तो ये बेस्ट सिनेरियो है हमारे मार्केट को गिराने के लिए, अकेला ही काफी है फिर ये डॉलर का बढ़ना और इसका गिरना। अभी जब तक ये इस बॉक्स में, इस बॉक्स का जैसे ही ब्रेकडाउन आता है तो आपको इसमें इमीडिएट 14,000 तक के भी लेवल, 15,000 तक के भी लेवल आते हुए दिख सकते हैं। ठीक है। ये है बिटकॉइन। बिटकॉइन में जैसे ही इस बॉक्स का ब्रेकडाउन आता है आपको नीचे की तरफ लेवल दिखेंगे और डॉलर बढ़ेगा। डॉलर जितना बढ़ेगा, यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बनाया है डेली टाइम फ्रेम पे, और वीकली टाइम फ्रेम पे बताऊं तो बुलिश कैंडल है अगेन। तो डॉलर तो गिरने के लिए तैयार है नहीं, इसका अगला टारगेट 112 115 रह सकता है। क्रूड ऑयल भी इंक्रीज हो रहा है तो ये हमारे मार्केट के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। और डाउ जोन्स की बात करूं मैं तो डाउ जोन्स में नीचे की गैप काफी सारी पेंडिंग है, जो कि उससे पहला डाउन साइड का टारगेट जो है 29,600 तक, और उसके बाद सीधा 28,500 तक डाउ जोन्स और गिर सकता है। तो जब डाउ जोन्स गिरेगा, ग्लोबल मार्केट गिरेंगे, नैस्डैक गिरेगा, तो भाई बचाएगा कौन आपको? देखो ये एक बियरिश चैनल में चल रहा है डाउ जोन्स, सॉरी नैस्डैक। नेस्डेक का जो अगला इमीडिएट टारगेट निकल के आता है वो ये आता है 11,450, और उसके नीचे निकलता है तो फिर ये डाउन साइड में 10,500 तक भी आ सकता है। ठीक है, वॉरेस्ट सिनेरियो में ये भी पॉसिबल है। तो ग्लोबल मार्केट बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं है, बट हाँ गौतम अडानी साहब हमारे अडानी इंटरप्राइजेस के साथ निफ्टी 50 में 30 सितंबर से शामिल हो जाएंगे। तो उसके पहले पहले अगर मार्केट में मंदी रहती है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद वापस से सब कुछ सही होता हुआ दिखेगा। और रिलायंस में भी अभी थोड़ा काफ़ी डाउनफॉल चल रहा है, रिलायंस में विंडफॉल की जो न्यूज़ आई है उसकी वजह से। ठीक है। तो रिलायंस का जो अगला इमीडिएट सपोर्ट बनता है वो यही है 2350 रुपये का। इसके नीचे निकलता है तो फिर आपको फर्दर और रिलायंस में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ग्लोबल मार्केट बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं है। मार्केट में जो भी ट्रेड होगा थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा। अगर बड़ा गैप डाउन होता है, बड़ा गैप होता है, तो थोड़े 15 मिनट कुछ भी नहीं करना, मार्केट को शांत होने देना, जो होता है वो करने देना मार्केट को। ठीक है। तो इसी तरह की सभी ज़रूरी जानकारी और लेवल्स को आपको समय पे जानने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।